भारत देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। वे 11 नवंबर को पद संभालेंगे। वे देश के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने निवर्तमान सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के एक दिन बाद 11 नवंबर को शपथ लेंगे। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को सीजेआई के रूप में पदभार संभाला। प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा और वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने कानूनी सफर की शुरुआत की थी। शुरुआत में जस्टिस खन्ना 30 हजारी स्थित जिला अदालतों में प्रैक्टिस करते थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून सहित अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस की। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनकी विशेषज्ञता आपराधिक कानून में थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर कई मामलों में बहस की। अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य किया। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2006 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं किया था। जस्टिस खन्ना ने ही लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। वह इस केस में बेंच का नेतृत्व कर रहे थे। चुनावी बॉन्ड योजना वाले मामले में जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली पीठ में शामिल थे। इस पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजनाओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखने वाली 5 न्यायाधीशों वाली पीठ में भी जस्टिस खन्ना शामिल थे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की नागपुर में पहली कार्यवाही। एक व्यक्ति के बाइक की डिग्गी से पुलिस ने जब्त किए 7 लाख रुपए। नागपुर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से लगभग 7 लाख रुपए उसकी बाइक की डिग्गी से जब्त किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने की वजह से पुलिस काफी ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की घोषणा के बाद नागपुर में आचार संहिता की पहली कार्यवाही में पुलिस ने 7 लाख रुपए पकड़े हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की चाय की दुकान नागपुर के मानेवाड़ा में। नागपुर के विद्यापीठ वाचनालय के पास पुलिस को उस व्यक्ति के ऊपर डाउट हुआ। उसकी तलाशी ली गई तो उसकी डिक्की में 500 के 7 लाख रुपए मिले। पुलिस उस व्यक्ति को सीधे पुलिस थाने लेकर आई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों तरीके से पता लगा रही है कि ये पैसे चुनाव में उपयोग में आने वाले थे कि किसी हवाला कारोबारी के पैसे हैं। आरोपी उमेश राम सिंह एदवानी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। 23/10/2024 रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये निवडणूक संबंधाने आमचे अधीनस्थ असलेले API ममताबादे, पोलीस हवालदार त्रिपाठी, PC सचिन भोयर आणि कपिल यांचे पोस्ट हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करता आणि अवैध केसेस करण्याकरिता त्याचप्रमाणे काही पैसा वगैरे हवालाचा मिळून येतो का अशा या संबंधाने पेट्रोलिंग लावण्यात आलेली होती। आमचा स्टाफ हा पेट्रोलिंग दरम्यान विद्यापीठ महाराजबाग परिसरामध्ये गेला असता एक इसम त्या ठिकाणी संशयास्पद आपल्या बाईकच्या जवळ मिळून आलेला होता। त्यांना संशय वाटल्याने त्या इसमाला विचारपूस केली। त्याने आपले नाव उमेश रामसिंग एदबान असे सांगितले। तदनंतर त्यांना त्याचा पत्ता वगैरे विचारला असता त्यांनी आपला पत्ता मानेवाडा आणि मानेवाडा पोलीस ठाण्यात येथील असल्याचे सांगितले। त्याच्या वाहनाची आम्ही तपासणी केली, आमच्या स्टाफने तपासणी केली तर त्याच्याकडे एकूण 7,93,500 असे नगदी कॅश मिळून आलेले आहेत। सविस्तर त्या ठिकाणी पंचांना पाचारण करून पंचासमक्ष सविस्तर जप्ती पंचनामा तयार करण्यात आलेला आहे। एकूण रक्कम वाहनासह 8,08,500 रुपये असा मुद्देमाल आम्ही हस्तगत केलेला आहे। ही कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल साहेब, सहपोलीस आयुक्त तांबोडी सर,
रिजन सर, शेवाळे सर, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त उत्तर विभाग, आमचे मदने सर, ACP नंदनवार सर यांच्या या मार्गदर्शनानुसार आजची आम्ही कारवाई केलेली आहे. कारवाईनंतर आम्ही महसूल विभागाचे SSTचे अधिकारी या ठिकाणी आम्ही पाचारण केले. त्यांच्यासह हे पुढील कारवाई, पुढील चौकशी आम्ही करीत आहोत. हा व्यक्ती कुठून कुठे जात होता, नेमका काय करत होता, त्याचा व्यवसाय काय, त्याने काय कारण सांगितले पैसे? सध्या त्या संबंधाने आमची चौकशी सुरू आहे. ही घटना आजचीच असल्यामुळे सविस्तर त्यांना विचारपूस करणं आमचे सुरू आहे, तपास सुरू आहे. तरी सर त्यांनी पैशासंदर्भात काय उत्तर दिलेलं आहे तुम्हाला, की कुठून आणले, कशासाठी आणले, काही उत्तर? सध्या तो योग्य असे उत्तर देत नाही आहे, उडावडीचे उत्तर देतो आहे. तरी पण त्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही विचारण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हा सर. 160 कांदिवली पूर्व विधानसभा से भाजपा ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर सुबह उन्होंने मंदिर जाकर माथा टेक कर एक विशाल रैली के साथ निकले। उनके साथ हजारों का हुजूम रैली में दिखा। उनके साथ पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। उन्होंने कहा कि इस साल भी भारी मतों से विजयी होंगे। मैं इतना ही कहूँगा, 10 बरस मैंने जनता की अविरत सेवा की है और जनता आज मेरा नामांकन पत्र भरने के लिए उमड़ पड़ी है। आप देख रहे हैं भारी उत्साह में लोग स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दर्ज करवाने में इतनी बड़ी संख्या है तो आने वाले दिन में चुनाव में मैं 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से विजयी होगा और महायुति का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के नाते महाराष्ट्र के विधानसभा में, महाराष्ट्र के सरकार में महायुति का सरकार हम बनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता जो हमेशा जनता की सेवा करता है, उसके स्वागत के लिए जनता सामने से आगे आई है। मेरे को भी और प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने का और मैं ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को दिलाना चाहता हूँ कि आपके आज के उत्साह से मेरा उत्साह और बड़ा है और मैं और जोर में जनता की और गरीबों कांदिवली पूर्व की जनता की सेवा करूँगा। जनता के बीच में रहकर जनता के अलग अलग समस्या हल करना, बचे हुए टीपी रोड खोलना, नए नए गार्डन डेवलप करना, लोगों को हैंड ओवर करना, प्लेग्राउंड डेवलप करना, साथ में महायुति के सरकार हमको वापस सुन के देना है। राष्ट्रवाद का विकास का काम करने वाले सरकार को सुन के देना, भारतीय विचार को आगे बढ़ाने वाले सरकार को बढ़ावा देना, ये 2 मुद्दे पर ये चुनाव हम लड़ेंगे। के 10 साल जिस मेहनत से, जिस लगन से मोदी ने काम किया और उस काम के आधार पर पार्टी ने दूसरी बार उनको उम्मीदवारी दी है। और जब वो नामांकन कर रहे हैं तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और रास्ते पर उतरे हैं। जो बिल्डिंग में लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव में और प्रचंड मत से जीतकर फिर एक बार महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोग के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और एक मुंबई शहर और महाराष्ट्र को देश के नक्शे में पहले क्रमांक पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता मिलकर करेंगे।
कोयले में जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का जो प्रतिसाद दिख रहा है, जो प्रेम देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जिन्होंने इतना लंबा समय काम करने के बाद में भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं तो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। पार्टी का जो भी आदेश होगा उस आदेश का पालन करने का हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं को ये सीख दी है कि पद पर आप रहो या पद पर नहीं रहो, जनता की सेवा करते रहना चाहिए। और ये जनता इतनी प्रामाणिक जनता है, आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो जनता आपको अपने दिखाती है। और मेरे जीवन में मैंने देखा है, उसका अनुभव किया है।